अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ आज हम फिर हाज़िर हैं। रेसिपीज़ के साथ साथ हमारी कोशिश है कि आपके साथ अपने सलाला टूर की भी यादें शेयर की जाएं। तो इस वक्त जिस जगह हम जा रहे हैं ये जनाब हम निकल के जा रहे हैं वादी एन खोर से। यहाँ एक सलाला के करीब एक बहुत मेन जो इनका टूरिस्ट स्पॉट है मुखसेल बीच, उसकी तरफ। तो सलाला आएँ और यहाँ ना जाएं, हो नहीं सकता। तो जनाब ये हम यहाँ पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं खूबसूरत मनाजिर यहाँ के। समंदर जो है वो मस्कत में भी है, बहुत सी जगहों पर होता है, देखने को मिलता है। अरब ममालिक में तो ख़ास तौर पर जो है बहीरा अरब जो है ये आके टकराता है। तो लेकिन इस बीच की ख़ास बात ये है कि ये काफ़ी रफ़ होता है सी यहाँ पर, और पानी का रंग बहुत खूबसूरत है, बहुत शफ़ाफ़ पानी है, और रेत भी जो है वो काली नहीं है बल्कि बहुत ही अच्छे जो है सैंड कलर की जो एक होती है वाइटिश टोन में वो रंग है रेत का। और इस बीच की ख़ास बात यह है कि इसके अतराफ़ में पहाड़ियाँ हैं, बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है। ख़रीफ़ के मौसम में तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ सी आ गई है, फूल भी खिल उठे हैं। और जनाब ये एंटर होते ही आपको, जैसे ही आप गाड़ी पार्क करते हैं ना, तो इनका जो है आपको वास्ता पड़ता है इन टेम्परेरी जो स्टॉल्स होते हैं उनके साथ। वैसे तो यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है लेकिन ये टेम्परेरी स्टॉल्स हैं। يلا المشكك العماني اللي رجع من تاني خش على الفريش يا طيب هتجرب مره هتجيلي كل مره خش على المشاكك العمانيه اللي رجعت। तो जनाब ये साहब बना रहे थे मिशकाकें, बहुत मज़े की, और अपनी मिशकाक की तारीफ़ भी करते जा रहे थे कि ऐसी ओमान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। और वाकई इनकी मिशकाक बहुत मज़े की थी, हमने भी खाई थी, बहुत फ्लेवरफुल थी। तो जनाब ये वो रास्ता है जो ऊपर की तरफ जाता है। ये चट्टान आपको नज़र आ रही है और ज़्यादा बारिश हो तो यहाँ से भी आबशार की सूरत पानी आता है। बहरहाल अभी तो हम जो बीच साइड पे होटल है वहाँ पर थे, कुछ देर हमने यहाँ पर रेस्ट किया, यहाँ के लवाजमात से लुत्फ़अंदोज़ हुए। और मज़े की बात यह है कि हमें यह मालूम हुआ कि इस रेस्टोरेंट का इंतज़ाम व इंतज़ाम जो है वो कोई पाकिस्तानी साहब हैं वो चलाते हैं। तो बहरहाल इनके पास मेन्यू जो है उसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं थी, एक सिंपल स्नैक्स और टी का मेन्यू था। कुछ थोड़े बहुत राइस थे जो ओमानी स्टाइल के होते हैं, उस तरह के यहाँ पर आइटम्स थे। तो बहरहाल खैर मंज़र ही बहुत अच्छा था यहाँ का, और हमने सोचा कि हम थोड़ी देर यहाँ चहलकदमी करें, समंदर का भी नज़ारा करें। तो वही हम करने लगे और उसके बाद हमारा इरादा था कि हम वही रास्ता जो हमने आपको दिखाया जो चट्टान से ऊपर की तरफ जाता है वहाँ हम जाएंगे। ये चट्टान और पहाड़ दरअसल जो है मरनीफ़ केव जो है ये कहलाते हैं इसके, और ये इसी समंदर की खूबसूरती है कि इसके अतराफ़ में ये पहाड़ हैं। और ये बेसिकली लाइमस्टोन की या चूने के पत्थर की केव है और यहाँ पर लोग आते हैं। ये बहुत पॉपुलर जो है वो टूरिस्ट स्पॉट है। अब हमने बांधा है आहिस्ता आहिस्ता रखते सफ़र इस रेस्टोरेंट से कि हम आगे जाएं और देखें यहाँ क्या ख़ास है, और मुखसेल बीच जो है वो उसकी क्या खूबसूरती है और क्या ख़ासियत है, तो हम आपको भी दिखाते हैं। अब आ गए हैं हम ऊपर की जानिब। चट्टान हमने क्रॉस की है, जो रास्ता बना हुआ था बहुत बेहतरीन सा आने जाने वालों के लिए, और ये ऊपर से हमने इसका एक व्यू लिया है। और जनाब हम आपको दिखाएंगे कि मुखसेल बीच पे होता क्या है और लोग यहाँ देखने आते क्या हैं। तो इस वक्त जो है हम जो है इसके उस एरिया में आ गए हैं जहाँ पे बहुत भीड़ थी टूरिस्ट की। ये अभी हम चट्टान के पास ही हैं और ऊपर से हम नज़ारा कर रहे हैं बीच का। दरअसल यही जो है जगह मरनीफ़ केव की कहलाती है। इसमें जो है ज़्यादा बारिश की सूरत में पानी आबशार की तरह आता है। इस वक्त तो नहीं था, थोड़े बहुत कतरे ही टपक रहे थे। बहरहाल यहाँ ठंडक बहुत थी जो इसकी एक ख़ास बात है, और इसी वजह से लोग इसके साए में थोड़ी देर आके बेंच पे बैठ जाते थे और फिर आगे की तरफ चलते थे। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ जो कि इसका मेन स्पॉट है, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन डेक भी है और एक और दिलचस्प चीज़ भी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब अब हम आ गए हैं नीचे। ये ऊपर से नज़र आ रही है केव,
जिसका हमने आपसे ज़िक्र किया था। और ये अब हम आ गए हैं इसके ऑब्ज़र्वेशन डेक के थोड़ा करीब, और अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं। तो जनाब ये वो मकाम आ गया, इनको कहते हैं ब्लो होल्स। इसके नीचे जो है जब समंदर की लहरें आकर टकराती हैं तो बिल्कुल एक इस तरह से पानी बाहर आता है इन होल्स में से, जिस तरह फाउंटेन हो, कोई फव्वारा हो। तो ये 5 से 6 होल्स जो हैं वो इस पूरी जगह पर जो है वो नज़र आते हैं। और समंदर की आवाज़ जो है वो इस कदर हैबतनाक होती है यहाँ पर, और उसकी चिंगाड़ इतनी ज़्यादा होती है कि खौफ महसूस होने लगता है। इन्हीं होल्स के अक़ब में आप देख सकते हैं समंदर का पानी किस कदर खूबसूरत रंग है और किस कदर शफ़ाफ़ पानी है। जो यहाँ आते हैं और देखते हैं वही जान सकते हैं कि यहाँ क्या फ़ीलिंग होती है, क्या मंज़र होता है। लगाए रखो फिर ही आएगा दूर हरीम के पास है यहाँ पे। ये नज़ारा इस कदर दिलचस्प और अनोखा था कि बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत शौक़ से देख रहे थे, बहुत इन्हमाक से देख रहे थे। और ये अब जिस जगह हम आपको लेकर आए हैं ये ऑब्ज़र्वेशन डेक से हमें नज़र आई। यहाँ आप देख सकते हैं समंदर की सोरीदा सरी किस तरह से इसकी लहरें जो हैं वो टकरा रही हैं चट्टानों के साथ, और इसकी भरपूर कोशिश है कि किसी तरह ये आगे की तरफ बढ़े। अल्लाह ताला की कुदरत है और अल्लाह ताला की ताकत है। अल्लाह ताला ने ज़मीन के एक बहुत वसी और अरीज़ हिस्से पे जो है वो समंदर जो है वो फैला दिए हैं। तो ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है। और इसके अतराफ़ ये आप देखें, ये पहाड़ पे, चट्टान पे कुछ लोग भी नज़र आए हैं इस केव पे। तकरीबन 3 हफ़्ते पहले यहाँ पर ये मनासिर इस तरह के नहीं थे। ख़रीफ़ के मौसम के आगाज़ के बाद जो है ये पहाड़ और चट्टानें हरी भरी हो गई। ये तमाम इलाका जिसमें सलाला भी शामिल है और इसके अतराफ़ के इलाके, ये ओमान के बहुत सी जो गवर्नरेट्स हैं उनमें से एक है और इसे दोफर गवर्नरेट कहा जाता है। ये बीच भी उसी में वाक़ है और ये बहुत ही एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है यहाँ का। तो अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ चले वापसी के लिए हो लिए, और हमने सोचा आपको दिखाएं कुछ यहाँ की चीज़ें, कुछ यहाँ के जो है सौगातें। ये छोटे छोटे पेबल्स पे जो है, छोटे छोटे पत्थरों पे इनको दहका के गैस की मदद से गर्म करके उसके ऊपर जो मिशकाक है वो बनाई जा रही है। कॉर्न भी इसी के ऊपर बनता है, बहुत ही मज़े का होता है। और ये जनाब एक और चीज़ है जो ज़बरदस्ती हमारे सर जो है वो मंड दी गई है, हमारे गले पड़ गई। ये भी एक स्वीट होती है यहाँ की, इसे लुक़ीमत कहते हैं। छोटे छोटे आप समझ लीजिए गुलगुले से होते हैं जिन्हें फ्राई करके और इनको चॉकलेट टॉपिंग के साथ जो है वो सर्व किया जाता है। तो हमारा तो मूड नहीं था खाने का। बहरहाल जब देखा इन साहब ने कि हम यहाँ आए हैं तो उन्होंने एक अदद हमें भी थमा दिया। अब हम जा रहे हैं जनाब वापस। शाम जो है वो ढलती जा रही है और अभी वापसी का रास्ता जो है तकरीबन 1 घंटे का है। तो ये आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हम ओपन बीच के पास से गुज़र रहे हैं और पुलिस जो है यहाँ पर भी जगह जगह हमें नज़र आई। ऑब्ज़र्वेशन डेक के पास भी वो एक मखसूस तादाद में ही लोगों को जाने दे रहे थे उनकी हिफाजत के पेश नज़र। यहाँ बहुत से वाक़यात हुए हैं इन्हीं दिनों में कुछ लोगों के डूबने के, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो एहतियात नहीं कर पाते या कहीं लहरें बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोरावर होती हैं और पता नहीं चलता कि किस वक्त जो है वो हादसा रूनुमा हो जाए। पुलिस की मुस्तैदी की यही वजह है कि उनके पेश नज़र लोगों की सेफ्टी होती है। तो हमें जगह जगह वो नज़र आए और अब हम वापस जा रहे हैं ओपन बीच से होते हुए। यहाँ पर भी आगे के मनाजिर बहुत दिलचस्प थे। यहाँ पर भी जो है वो कुछ जगहों पर मेले का समा था। एक बोट खड़ी है, कुछ लोग हल्की फुल्की बोटिंग कर रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ झूले हैं और ये आप देख सकते हैं उसके मनाजिर। हम तो खैर जो है हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम मज़ीद नीचे जाते और घूमते। छोटे छोटे स्टॉल्स, कैफ़ेज़ जो है ये यहाँ पर भी मौजूद थे और लोगों की छोटी छोटी टोलियाँ घूमती हुई नज़र आ रही थी। तो बस यही आजकल पूरे सलाला का माहौल है और एक खुशी का समा है।
क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कोरोना के बाद पहली मर्तबा ये टूरिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस सलाला और आसपास के इलाके में देखने को मिली। अब है जनाब हमारी वापसी। थकावट भी बहुत हो चुकी है, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा और रास्ते के मनाजिर से मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ होते हुए हम वापस चले। और यहाँ पे भी रास्ते में जगह जगह ऊँट और उनकी चरागाहें देखने को मिली। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ के ये मकामी लोगों के ऊँट होते हैं, आसपास छोटे छोटे गांव हैं और ये उनका ज़रिया मुआश भी है और ये लोग ऊँटों से मोहब्बत भी करते हैं। मुख्सेल बीच और मरनीफ केव के इन्हीं इख्तितामी मनाजिर के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।